Hello student. Today we will learn the hydrostatic force on the curved submerged surface. In last class we have already learned about the hydrostatic force on the plane surface that we have submerged in water. Um, so let's start. So इसके लिए हम एक एलिमेंट लेंगे. मान लेते हैं कि एक डायरेक्ट 3 डायमेंशनल एलिमेंट है, कर्व सरफेस है. इस शेप का कुछ भी, इस शेप का हमारे पास एक एलिमेंट है, मैंने कोई सरफेस है. अब इस पे हम एक एलिमेंट लेते हैं जिस पे हम फोर्स निकालेंगे. मान लीजिए इसका एरिया हमारे पास है डी ए और इसका सेक्शन जो आएगा ये हमारे पास एक्स वाई जेड. ये एक्स वाई प्लेन पे सेक्शन आया, फिर इसका सेक्शन एक वाई जेड प्लेन पे भी जाएगा और इसका सेक्शन एक जेड एक्स प्लेन पे भी जाएगा. तो हमारे पास डी एफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी डी ए. इसलिए एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी ए. यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में प्लस फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है हमारा वाई डायरेक्शन में प्लस फोर्स जो हमारा एग्जर्ट हो रहा है जेड डायरेक्शन में. इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स हमारा तीनों यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन, यहाँ जेड डायरेक्शन. तो हम निकालते हैं पहले एक्स डायरेक्शन का फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स एफ आर एक्स इज इक्वल टू एफ आर इंटू आई, रिजल्टेंट फोर्स इंटू आई. और मान लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स हमारा आई है, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ए पी डी ए आई डॉट, आई के साथ डॉट की, इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डी ए एक्स. एरिया जो ऊपर इसका सेक्शन आ रहा है एक्स डायरेक्शन में वो डी एक्स वही आ गया, एलिमेंट एरिया है. उसी तरह हमारा एफ आर जेड जो होगा वर्टिकल फोर्स के लिए होगा, जो कि पी डी ए जेड जो जेड डायरेक्शन में आएगा. ये हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया, इधर हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ये हमारा वर्टिकल फोर्स की वजह से आएगा. तो इसका रूल ये रहता है कि जैसे आपको ये सरफेस पे निकालना है फोर्स, मान लीजिए कि इस पे और बाहर की तरफ कितना लग रहा है आउटवर्ड्स फोर्स, तो नीचे की तरफ आपका नॉर्मल फोर्स लगेगा, इधर आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है या वर्टिकल कुछ भी ले लीजिए. तो ये हम लोग इसके किसके बराबर हो जाएगा, आपका टोटल फोर्स जो यहाँ लग रहा हो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल फोर्स इसको पी सी इंटू ए प्लस इस लिक्विड पे या जो नॉर्मल फोर्स है वर्टिकल फोर्स जो भी लग रहा है वो इसका रो जी भी. यहाँ से हमारे पास एफ वी आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए जेड इंटू रो जी एच डी ए जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी डी वी. अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम से ही समझेंगे क्या है. एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वो है. यहाँ से एक कर्व सरफेस है जो कि हिंज्ड है ओ पे, हिंज्ड है ओ पे, और ये आपका वाटर लेवल है. ये आपका लंबाई डी इक्वल टू 4 मीटर. एक कर्व का इक्वेशन है हम लोग का एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय ए, और ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4 मीटर. कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है. इसका वाइड्थ जो होगा मान लीजिए इधर इस तरफ में जो इसका वाइड्थ होगा, चौड़ाई जो होगा वो भी दिया हुआ है हम लोग को. इसका चौड़ाई दिया हुआ है
4 मीटर, नहीं वाइड मान लीजिए 5 मीटर है। ये आपका लेंथ 5 मीटर यहाँ से आता है। तो हमें इस पे निकालना है कि यहाँ पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेंगे एफ ए, कि गेट ऐसी रहे, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, तो वाटर की वजह से यहाँ पे आउटवर्ड बाउंस फोर्स होगा, कुछ ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे कितना फोर्स हमें एग्जर्ट करना होगा, एक्स्ट्रा फोर्स, जिसकी वजह से गेट यहाँ पे स्टेबल रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह का फोर्स आएगा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, इस सरफेस पे हमारे पास सिर्फ वाटर है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर लग रहा होगा एफ एच, और एक ऊपर की तरफ वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा जो और यहाँ पे हमें लगाना है एफ ए, रिजल्टेंट फोर्स एक तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ से एफ एच क्या हो जाएगा हमारे पास, पी सी इंटू ए, पहले हम देखें पीछे, और कोऑर्डिनेट इसका वाई सी प्लस आई एक्स डैश जो हम प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, ए वाई सी, और वर्टिकल फोर्स हमारा हो जाएगा रो जी वी, वाई की वजह से जो वॉल्यूम की वजह से जो लग रहा है ऊपर, वो हमारा वर्टिकल फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे वाई सी तो तुरंत निकल जाएगा आपका, वाई सी एस सी के बराबर है, जो कि D/2 है। यहाँ पे यहाँ पे कहीं होगा, D/2 लेंथ पे होगा। ठीक है, और एरिया आपका टोटल एरिया D इंटू डब्ल्यू हो गया, और आई एक्स जो है, आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, W/12, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए। अब यहाँ पे एफ एस इज इक्वल टू पी सी ए इज इक्वल टू रो जी एस सी ए इज इक्वल टू रो जी इंटू D/2, एस के पे D/2 कर दिए, और एरिया के पे D/W इज इक्वल टू रो जी टी स्क्वायर W/2, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ जाता है 999 kg/m³, ये हम रो का वैल्यू, 9.81 मीटर/s², जी का वैल्यू इंटू D² मतलब 4²/2 मीटर² इंटू W 5 मीटर। इसे सोल्व करने के बाद हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास आ गया 392 किलो न्यूटन। अब हमें वर्टिकल फोर्स निकालना, वाई डैश तो निकाल लिए। अब हमें वर्टिकल फोर्स निकालना, उससे पहले वाई डैश निकाल लेते हैं। वाई सी हम निकालते हैं D/2, और वाई डैश हो जाएगा हमारा वाई सी प्लस आई एक्स डैश अपॉन ए वाई सी इज इक्वल टू 2 + 5 इंटू 64/12, वैल्यू पुट कर रहे हैं डायरेक्ट, 4 इंटू 5 इंटू 2, यहाँ पे 2 क्या हो गया, D/2 मतलब 4/2, आई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, W DQ/12, W 5, DQ हमारे पास 4 का क्यूब 64/12 अपॉन ए एरिया 4 इंटू 5 इंटू वाई सी 2, हमारे पास वाई सी D/2 2 आ गया, मैं D/2 है 4/2। अब इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है 7/3 दैट इज 2.67 मीटर। अब हमारे पास वाई सी निकल गया, मैंने वाई डैश निकल गया, जो 2.67 मीटर है। अब हमें एफ वी चाहिए, वर्टिकल फोर्स। एफ वी इसका जानते हैं रो जी वी। अब तो भी यहाँ पे अलग अलग लेवल पे पूरा फॉर्मूला निकालना, इंटीग्रेट करना होगा। तो भी देखते हैं यहाँ पे क्या है, भी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा D-y, अगर y हाइट पे लेते हैं तो, जैसे हमारे पास ये था, इस तरह का था सरफेस, अगर हम y हाइट पे लेते हैं तो, और ये हमारा पानी भरा हुआ यहाँ पे y हाइट पे, तो ये ऊपर से कितना हो जाएगा D - y नीचे इंटू W
ये हो गया y, w इसका चौड़ाई इंटू x, मैंने इस तरह का एलिमेंट आएगा। d माइनस वाई, इसका चौड़ाई क्या हो गया w, ठीक से वो, और dx हम लोग ले रहे हैं ये। तो इस तरह का हम लोग का वॉल्यूम आ गया। अब इसे इंटीग्रेट करना है। तो y और x में रिलेशन हमारे पास दिया हुआ था x इजकल टू वाई स्क्वायर अपॉन ए, तो यहाँ से y इजकल टू रूट अंडर ए एक्स आ गया। तो यहाँ v इजकल टू d माइनस, अब ए के जगह पे वैल्यू पुट करते, ए 4 है हमारे पास, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स, w का वैल्यू पुट कर दो, तो नहीं रहा है तो बाद में पुट कर देंगे। यहाँ पे w इंटू डी एक्स, अब इसे यहाँ पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू रो जी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x हमारे पास क्या है डी स्क्वायर बाई ए, एक्स इज इक्वल टू क्या है वाई स्क्वायर बाई ए। तो y हमारे पास टोटल y क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है d, तो यहाँ से यहाँ तक का x का वैल्यू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई ए। तो जी, तो y की जगह पर d डालेंगे तो हमारे पास डी स्क्वायर अपन ए आ जाएगा। तो लिमिट हमारे पास 0 से डी स्क्वायर अपन ए, वही 4 बाद में डालेंगे। तो इसका इनपुट भी कर देते हैं, डी हमारे पास 4 है तो 4 इंटू 4 अपन 4 इक्वल टू 4, तो लिमिट हमारे पास क्या आ गया 0 से 4 तक। अब v का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले थे, तो क्या है d माइनस 2 रूट एक्स इंटू ओमेगा डी एक्स। तो हमारे पास रो जी डब्ल्यू बाहर आ गया, 0 से 4 d माइनस 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, रो जी डब्ल्यू, डी हमारे पास 4 है, 4x इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस 2 एक्स की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 2/3, लिमिट 0 से 4 तक पुट करना। आफ्टर वी पुट द लिमिट 2 इंटू 8 इंटू 2/3, वी विल गेट एफ वी इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं 999 इंटू 9.81, डब्ल्यू हमारे पास 5 है, इंटू 16 और ऊपर हो गया 16 32, हमारे पास 16/3। अब इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है 261 किलो न्यूटन। अब हमारे पास सब चीज़ आ गया, एफ एच आ गया, एफ भी आ गया, एफ एच हमारे पास कितना था 392 किलो न्यूटन, एफ एच हमारे पास क्या है 261 किलो न्यूटन। अब लोकेशन ऑफ एक्सट्रेस हमें निकालना है, तो एक्सट्रेस का लोकेशन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर द लोकेशन ऑफ एक्सट्रेस मोमेंट ऑफ द सम ऑफ डिफरेंट वेट अबाउट द वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। वाई एक्सिस के अबाउट जितना ही वेट है इसका सबका मोमेंट 0 होना चाहिए था। मोमेंट ऑफ द sum of the difference weight about the y-axis must be equal to इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इक्वेशन लगा सकते हैं। वाई स्क्वायर मोमेंटम कंसिडर करते हैं तो एफ डैश इंटू एफ बी, ये हमारा जो एक्स्ट्रा जो निकाल रहा है वो, इंटू रो जी 0 से 4 तक एक्स डिस्टेंस, इंटू डी माइनस वाई डब्ल्यू डी एक्स, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, रो जी डब्ल्यू 0 से 4 डी एक्स माइनस एक्स ए एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एक्स डैश इंटू एफ वी, मोमेंटम कंजर्व किए हम लोग दोनों तरफ,
इंटू रो जी डब्ल्यू इंटीग्रेशन 0 से 4 तक, फिर यहाँ 4x माइनस 2x3/2 dx। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो रो जी डब्ल्यू इंटू 4x² आएगा, तो 2x² लिखते हैं इसको, माइनस 2 इंटू x⁵ इंटू 2/5, लिमिट हमारा आ जाएगा 0 से 4 तक। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। रो का वैल्यू 999 इंटू 9.81 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू 5 इंटू 2 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 4⁵/2 इंटू 2/5। तो यहाँ से इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास एक्स डैश का वैल्यू आ जाता है एफ भी हमें पता है, एफ भी हमारे पास क्या है 262 ऐसी कुछ था। तो एफ भी हमारे पास क्या था रो जी डब्ल्यू इंटू 16/3 यही था। तो इसका वैल्यू नहीं जानना जरूरी नहीं, तो रो जी डब्ल्यू कर देते हैं और अंदर में हमारे पास हो जाएगा 5 - 4/5 और यहाँ पे एफ की जगह एफ से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा रो जी डब्ल्यू इंटू 16/3। तो यहाँ 16 से 32 दो बार में, और इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास 6/5 आता है और इसको 1.2 मीटर। तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 1.2 मीटर, तो हमारे पास x डैश आ गया 1.2 मीटर। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द फ्लूइड फोर्स, सो फाइनली टेक द मोमेंट 0। अब हमें फ्लूइड फोर्स निकालना है, इसलिए मोमेंट 0 लेंगे, मतलब समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू -4FA। FA जो है यहाँ पे है, और यहाँ से डिस्टेंस इसका 4 हो जाएगा, क्योंकि y² a एक्स का डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 इंटू 4/4 इज इक्वल टू 4। तो 4 डिस्टेंस आ गया, 4 मीटर आ गए, तो -4 इंटू FA प्लस 1.2 FV का डिस्टेंस एक्स ले रहे हैं, ये वर्टिकल फोर्स है ऐसे, तो यहाँ से 1.2 है, और प्लस d - y' इज इक्वल टू 0। यहाँ से FA से हम लोग FA निकालेंगे 1/4 इंटू 1.2 इंटू 261 प्लस 4 - 2.67 इंटू 392। यहाँ से हमारे पास FA आ जाएगा 167 किलो न्यूटन। तो इस तरह हम लोग मोमेंट 0 करके निकाल लिए। अब हम लोग आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लूइड काइनेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें स्टेडी फ्लूइड, अनस्टेडी फ्लूइड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार, टर्बुलेंट एक्सेट्रा, सब के बारे में जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।